दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है टूटने के करीब पहुँच रहे करीबी या ज़रूरी रिश्ते को बचाने को ये 3 गलतियाँ कभी ना करें। टूटने की कगार पर पहुँच रहा रिश्ता वो परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, कोई अच्छा मित्र हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है जिससे दिल बहुत मिलते हों, पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस का कोई सहयोगी हो सकता है बॉस के साथ रिश्ता टूटने जा रहा हो, या बॉस का अपने किसी एम्प्लॉय के साथ रिश्ता तोड़ने की बात उसके मन में आ गई हो। तो ये या तो रिश्ते करीबी हैं, दिल के करीब हैं, या ज़रूरी हैं इंसान के लिए, जैसे कि ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ रिश्ता, पड़ोसियों के साथ रिश्ता, बॉस और उसका एम्प्लॉई है उनके बीच का रिश्ता। तो अगर ये टूटने के करीब पहुंच रहे हैं तो 3 गलतियां जिनकी मैं बात करूंगा, उन 3 गलतियों को आप करना रोकें तो ये करीबी या ज़रूरी रिश्ता बच सकता है। इसमें फिर से आप प्राण फूंक सकते हैं, ये फिर से स्वस्थ हो सकता है। इस वीडियो की जो खासियत है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वीडियो में मेरा पूरा प्रयास है ये बात आप तक पहुँचाने का कि ये जो काम है रिश्ते को बचाने का, करीबी या ज़रूरी, या आप अपने बलबूते पर कर रहे हैं, अपने आप को समझदार बनाकर कर रहे हैं। तो पहली गलती, जो इंसान रिश्ता तोड़ने की बात सोच रहा है, ये तोड़ने की बात सोचना ही, इसको अपने मन में, अपने दिल में जगह देना ही पहली गलती है। रिश्ते को तोड़ देने की बात को अपने दिल में जगह ना दो। जो रिश्ता है उसको इस तरह से सोचना, उसके बारे में बंद करो कि इसको मैं तोड़ दूंगा। आपको चाहे गुस्सा आ रहा हो, चाहे नफ़रत हो रही हो, चाहे मन में आपको एक इंसल्ट का भाव फील होता हो, कोई दिल को चोट लगी हो, कुछ भी कारण हो, इसको तोड़ने की बात सबसे पहले छोड़िए। जो बात दिल और दिमाग में घूमती रहती है वो देर सवेर एक्शन में भी सच हो जाती है, कर्म के लेवल पर भी सच हो जाती है। तो ये मिस्टेक आप करनी बंद करें कि आप रिश्ते को तोड़ने की बात जो सोचते रहते हैं दिन रात, इसको बंद करें। रिश्ते को बचाने की बात जो है वो अपने दिल और दिमाग में जगह दें उसे। उदाहरण के लिए प्रेमी और प्रेमिका है। प्रेमिका को प्रेमी की कोई बात समझ में नहीं आती है, वो उसके ऊपर शक करता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पूछताछ करता है। जो प्रेमी है वो अन्य जो मापदंड है उनके हिसाब से बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये आदत उसकी प्रेमिका को ख़राब लग रही है। तो वो तंग आकर सोचने लगती है कि मुझको ये रिश्ता तोड़ देना है। ये सोच गलत है। जितना वो सोचेगी उतना मन और ज़्यादा खिन्न होगा, और ज़्यादा उसमें जलन का एहसास भरेगा, गुस्सा और भरेगा, नाराज़गी भरेगी, और एक दिन ये रिश्ता टूट जाएगा। वो इंसान जो अन्य पहलुओं से अच्छा इंसान है वो उसके साथ रिश्ता नहीं बन पाएगा। तो ये सोचना वो बंद करे। एक और कारण है इस तरह से ना सोचने का जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत बारी रिश्ता तोड़ देने की बात मन में आ जाती है किसी एक घटना के कारण, 2 घटनाओं के कारण, लेकिन उसको जो आपके मन में शिकायत पैदा हुई है, जो एक चोट पहुंची है, जो एक बेइज्जती का भाव आपने अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया है, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन के लेवल पर पहले कदम उठाएं, जो कि वो नहीं है जो रिश्ता तोड़ने की बात आपके दिलो दिमाग में लगातार उठ रही है। आप मान लीजिए किसी एक इंसान को उसका बॉस जो है वो अच्छी तरह से बात नहीं करता है, तो उसको बॉस से जाके बात करनी चाहिए। ये मेरे को आपका जो व्यवहार है सर ये समझ में नहीं आता है, ये मेरे को इससे मेरे जो दिमाग है वो भन्ना जाता है, और बहुत तरह तरह के गलत तरह के विचार आते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप इस तरह के व्यवहार को बंद कीजिए मेरे साथ, नहीं तो हमारा रिश्ता बिखर जाएगा, टूट भी सकता है। उस प्रेमिका को भी तोड़ने की बात सोचने से पहले वो जो एक मन में एक्शन आते हैं कि मैं इसको समझाऊं, प्यार से समझाऊं, गुस्से से समझाऊं, वो सब काम करते रहना चाहिए। वो अगर उसको करती रहेगी तो देर सवेर अगर उसकी आंखों में एक जो गुस्से के भाव हैं, एक जो बहुत परेशानी के भाव हैं, जिस दिन भी वो उसके प्रेमी को छू लेंगे, बात उसकी समझ में आ जाएगी। वो अपने बलबूते पर उसको अपनी आदत को छोड़ने की कोशिश अवश्य करेगा। तो सोचना बंद करें कि रिश्ते को तोड़ देना है, और जो कुछ भी अन्य एक्शन आप ले सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, उनको उठाएं रिश्ते को बचाने के लिए। दूसरी गलती ये होती है मित्रों कि कोई भी रिश्ता अगर टूटने की कगार पर
पहुंच रहा है, टूटने की तरफ को लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो ज़रूर कोई ऐसा एक्शन है जिसको कि करने से दोनों जो इंसान हैं, जो टूटकर दूर दूर जा रहे हैं, दिलों के बीच दूरी पैदा हो रही है, वो एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो पहल मैं क्यों करूं? ये जो सिद्धांत है आपके मन में, ये जो बात ने जड़ जमा ली है, इसको बिल्कुल त्याग दीजिए। पहल आपको ही करनी है उस एक्शन को करने के लिए जो निश्चित तौर पर दोनों के बीच में जो दूरियां बन गई हैं, जो खटास पैदा हो गई है, जो एक कड़वाहट पैदा हो गई है, उसको नष्ट करने में सक्षम है। उस एक्शन को करने की जो पहल है वो आप ही को करनी है। ये बात अपने मन में बिठा लीजिए। पहले मैं क्यों पहल करूं? ये गलती, ये भूल आपको बहुत महंगी पड़ने जा रही है। रिश्ता जो करीबी है या ज़रूरी है वो टूटकर बिखर जाएगा अगर आपने इस सिद्धांत को पहले की तरह से माना कि मैं पहल नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। तो पहल करिए एक्शन को करने के लिए जो दिलों की दूरियां मिटा सकता है, और आप पाएंगे कि रिश्ते में सुधार होना शुरू हो गया। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी है ऑफिस का, हमेशा लेट ऑफिस में पहुंचता है, बॉस से डांट पड़ती है। बॉस जो है वो उसका गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसे बहुत तेज आता है, बहुत अनाप शनाप बातें वो कह देता है जो कि अन्य लोग भी सुनते हैं। जब तक ये आदमी ये सोचता रहेगा कि सिर्फ लेट ही तो होता हूँ 10, 15, 20 मिनट, तब तक बात नहीं बनेगी। वो उस बात को ज़्यादा तूल देता है कि ये मेरी कितनी बेइज्जती करता है सबके सामने, मेरा बॉस। तो इस तरह से ना सोचकर ये सोचें कि मेरे को समय पर पहुंचने के लिए पूरी जी जान लगा देनी है, और बॉस से जाके क्षमा मांगे कि हाँ मेरे से गलती हो जाती है, मैं लेट आता हूँ और मैं पूरी जी जान लगाकर पूरी ईमानदारी से अब समय पर आने की कोशिश करूँगा, और आप मुझे मेरी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कर दें। या वो प्रेमी प्रेमिका वाला उदाहरण ले लेते हैं। प्रेमिका ने रिश्ता तोड़ने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, मिलना जुलना कम कर दिया है, मन की खटास बढ़ती जा रही है। प्रेमी को जाकर उसके सामने जरूर ये कहना चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती होती रही है, मैं अभी तक अपने आप को किसी भी तरह से सही मानने के लिए अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ, तुमसे वाद विवाद भी करता हूँ कि मेरा इस तरह से सोचने में कोई बुराई नहीं समझता हूँ, ये तो अपने आदमी की मुझे तुम्हारी चिंता है। वो सब तरह की जो मैं दलीलें देता हूँ अब उनको बंद करूँगा। मैं ये काम को जड़ से ही ख़त्म कर दूँगा। जो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा टोका टाकी करता हूँ, बहुत ज़्यादा तुमसे हिसाब किताब मांगता हूँ, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, मैं इसको बंद करने जा रहा हूँ, और अतीत की मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो निश्चित ही प्रेमिका उसको माफ़ भी करेगी, और जो टूटने की कगार पर पहुँच चुका है रिश्ता, बिल्कुल बिगड़ चुका है, ऑलमोस्ट टूटने जा रहा है, वो सुधरना शुरू हो जाएगा। तो रिश्ते को बनाए रखने के लिए, वो खूब फले फूले, उसके लिए जो भी प्रयास करने हैं उसमें पहल आप कीजिए। 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, हर बार। और तीसरी गलती इशारा कर रही है उन कर्म की तरफ, जब आपने सिद्धांततः स्वीकार कर लिया कि पहल मैं करूँगी, तो वो जो कर्म, जब रिश्ता बहुत अच्छा था, फल फूल रहा था, तो कुछ आपके ऐसे एक्शंस थे, कर्म थे, कुछ आपके हाव भाव थे, कुछ आपकी आदतें थी जो कि आपके उस इंसान को बहुत अच्छी लगती थी, जो आप करते थे रिश्ते के बीच में, जो उसको आपके दिल के करीब बनाए रखती थी, एक दूसरे के लिए प्रशंसा के, मान सम्मान के भावों को बढ़ाती थी। तो उन सब एक्शंस को आपको फिर से करना शुरू करना पड़ेगा, जो कि उस इंसान को बहुत भाते हैं दिल को, जो आपसे दूर होता जा रहा है, और आप जिसको चाहती नहीं हैं कि वो आपसे दूर जाए, चाहे वो ज़रूरी रिश्ता हो, चाहे करीबी रिश्ता हो। होता क्या है कि जब आप किसी से नाराज़ रहने लगते हैं तो सबसे पहले उन कामों को करना रोक देते हैं जो दूसरे इंसान को प्रिय लगते हैं, उसके दिल को खुशी देते हैं, मन को सुख शांति देते हैं। सबसे पहले आप वहीं चोट करते हैं। उससे क्या होता है कि स्थिति और बिगड़ती है, रिश्ता और बिगड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर वो जो प्रेमिका है वो हंसना बोलना प्रेमी के साथ रोक दे, मिलने की बात हो तो उसमें टालम टोल करे, वो जो हाथ पकड़ के घूमना है तो हाथ झटक दे, मुंह दूसरी तरफ को फेर के बैठ जाए, तो ये जो सब काम, आंखों में जो एक प्यार झलकता है उस तरह से बातचीत करना छोड़ दे, तो ये जो सब काम होते हैं, इनमें अगर आप रोक लगा देते हैं तो रिश्ता नेचुरली
स्वाभाविक है कि वो और ज़्यादा बिगड़ेगा। तो ये वाली मिस्टेक ना शुरू में करें रिश्ते के, जब वो बिगड़ना शुरू होता है। और उन रिश्तों में तो अब उन सब कामों को लौटा लाएं जो कि उस इंसान के दिल को छूते हैं, जो आपसे दूर होता जा रहा है, रिश्ता टूटने की कगार तक पहुंच गया है। अब समझदारी दिखाते हुए उन सब कामों को पूरे जोश से, पूरे उत्साह से करना शुरू करें। उदाहरण के लिए, वो जो एक कर्मचारी है जिसके बॉस से नाराज़गी चल रही थी, वो बॉस के अंदर कुछ गुण हैं, उनकी प्रशंसा करे, उसके सामने करे, अपने काम को बहुत बेहतर करे और उनको बताए कि देखिए सर, मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूँ अपने काम को बेहतर बनाने के लिए। किसी महिला के अपनी पड़ोसन से रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं, उसको मालूम है कि ये पड़ोसन को चाय पीना, पकौड़े खाना बहुत प्रिय है, तो वो उसको बुलाए, जब भी मौका लगे उसको अपने घर निमंत्रण दे कि आओ बहन, आओ सहेली, चाय पीते हैं, पकौड़े खाते हैं, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ समय व्यतीत नहीं किया है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि थोड़ा एक खिंचाव होगा दोनों के बीच में शुरू में, लेकिन अगर इस महिला ने ठान लिया है कि उसको अपना रिश्ता टूटने नहीं देना है इस पड़ोसन के साथ, तो उसका अच्छा असर भी अवश्य होगा और रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। एक दिन उनके बीच का जो सहेलीपना है, वो जो एक दूसरे का ख्याल रखने की एक बहुत अच्छा भाव है दिलों में, वो फिर से वापस लौट आएगा। तो मित्रों, ये जो 3 गलतियां मैंने अपने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करी हैं, इनको करना बंद कीजिए, तो आपके सब करीबी रिश्ते, आपके सब जरूरी रिश्ते सुरक्षित भी रहेंगे और खूब फलेंगे फूलेंगे भी। मैं फिर दोहराता हूँ, अभी और यहीं के संसार में बहुत सजग होकर, बहुत चेतन होकर, बहुत ध्यान से, पूरे जोश और उत्साह से, पूरी ऊर्जा लगाते हुए, पूरी दिलचस्पी लेते हुए अपने जीवन को जिएं। सब रिश्तों को ज़रूरी मानकर, करीबी मानकर बहुत अच्छी तरह से निभाएं। और ये बहुत आसान होता है अभी और यहीं के संसार में बहुत होशपूर्वक जीते हुए, जब आप उसकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं अपने जीवन में। अपने इस वीडियो को मैं मित्रों यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। अपने सुझाव और राय आपके पास हों तो उनको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझ तक अवश्य पहुँचाएँ। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे जो YouTube वीडियो है उसके चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी अवश्य कराएं। आप चाहते हैं कि मैं किसी एक विषय पर जो आपको दिलचस्प लगता है, जो आपको ज़रूरी लगता है, मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। ये ज़रूरी है कि आप जब भी संभव हो वीडियो को एक बारी में पूरा सुने। उसके लिए एडवांस में धन्यवाद। आपने जिन मित्रों ने इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है, उनको मेरा दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।